ज़ाया हो रहा है और लोग किस तरीके से पानी भर रहे हैं। लियारी में पानी के लिए हाहाकार। क्या सिंधु जल संधि निलंबन का असर अब पाकिस्तान की सड़कों पर दिखने लगा है? क्या कराची का सबसे चर्चित इलाका अब प्यास से जूझ रहा है? क्या लोग पानी की एक एक बूंद के लिए सड़कों पर उतर आए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद पाकिस्तान में पानी का संकट अब सचमुच दिखाई देने लगा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं? अगर आपने हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कराची के लियारी की तस्वीरें देखी हैं तो शायद आपके मन में भी यह सवाल आया होगा। खाली बाल्टियां, पानी के टैंकरों के पीछे भागते लोग, कई किलोमीटर लंबी कतारें और गुस्से से भरे प्रदर्शन। पहली नज़र में ऐसा लगता है जैसे किसी सूखे ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया हो। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह सब उस शहर में हो रहा है जिसे पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। हेलो, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं बैठक। सोचिए, जिस शहर से पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह चलती है, जहां से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, वहीं अगर लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हों तो सवाल सिर्फ पानी का नहीं रह जाता, सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा हो जाता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं हुई, इसके धागे कई साल पीछे तक जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज यह संकट दुनिया की नज़रों में इसलिए आया क्योंकि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े जल विवाद से मेल खा रहा है। यहीं से ये कहानी दिलचस्प हो जाती है। अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमला, उसके बाद भारत का बड़ा फैसला, सिंधु जल संधि में अपनी भागीदारी निलंबित करना। दशकों तक चली यह संधि पहली बार इतने बड़े राजनीतिक संकट में पहुंच गई। पाकिस्तान ने इसे अपनी जल सुरक्षा के लिए खतरा बताया। भारत ने साफ कहा कि आतंकवाद और सामान्य संबंध साथ साथ नहीं चल सकते। और जब कुछ ही महीनों बाद कराची के लियारी में पानी का संकट सुर्खियां बनने लगा तो दोनों घटनाओं को जोड़कर देखना स्वाभाविक था। लेकिन क्या सच इतना आसान है? अगर जवाब सिर्फ हाँ या नहीं होता तो शायद यह कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि जब हमने इस पूरे मामले की परतें खोलनी शुरू की तो पता चला कि लियारी का संकट सिर्फ सीमा पार के किसी फैसले से पैदा नहीं हुआ है। इसके पीछे कई ऐसी समस्याएं हैं जो वर्षों से धीरे धीरे जमा हो रही हैं। कराची दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में गिना जाता है। आबादी लगातार बढ़ती गई, लेकिन पानी पहुंचने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर उसी रफ्तार से नहीं बढ़ा। कई इलाकों में आज भी पुरानी पाइपलाइंस हैं। हजारों लीटर पानी रास्ते में ही लीकेज से बह जाता है, यानी शहर को जितना पानी मिलता है उसका बड़ा हिस्सा लोगों तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। लेकिन अगर समस्या इतनी पुरानी थी तो फिर आज अचानक इतना हंगामा क्यों? यही वह मोड़ है जहां यह कहानी एक स्थानीय संकट से निकलकर भू राजनीति तक पहुंच जाती है। क्योंकि जब किसी देश के अंदर पहले से ही संसाधनों की कमी हो और उसी समय पड़ोसी देश के साथ सबसे अहम जल समझौता भी संकट में आ जाए, तब हर नई परेशानी उसी नज़रिए से देखी जाने लगती है। और पाकिस्तान में फिलहाल बिल्कुल यही हो रहा है। लेकिन क्या भारत वास्तव में पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि आखिर सिंधु जल संधि है क्या। साल 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ था। इस संधि के तहत 6 नदियों के पानी के इस्तेमाल का पूरा ढांचा तय किया गया। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज भारत के हिस्से में आई, जबकि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान के लिए सुरक्षित रखा गया। दिलचस्प बात यह है कि 1965
1971 और 1999 जैसे युद्धों के बावजूद यह संधि कभी टूटी नहीं। इसलिए इसे दुनिया के सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय जल समझौतों में गिना जाता था। लेकिन अप्रैल 2025 के बाद तस्वीर बदल गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक सीमा पार आतंकवाद जारी रहेगा तब तक सामान्य सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह सिर्फ एक कूटनीतिक संदेश नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक चेतावनी भी थी। यहीं से सबसे बड़ा भ्रम पैदा हुआ। बहुत से लोगों ने यह मान लिया कि भारत ने पाकिस्तान का पानी तुरंत रोक दिया है, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। सच्चाई यह है कि किसी नदी का पानी नल की तरह बंद नहीं किया जा सकता। तो भारत के फैसले का मतलब क्या है? इसका सबसे बड़ा असर भविष्य पर पड़ता है। अब भारत उन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा सकता है जिन पर पहले संधि की शर्तों के कारण कई तरह की प्रतिक्रियाएं लागू होती थी। वाटर मैनेजमेंट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, डेटा शेयरिंग और रिवर फ्लो से जुड़ी कई व्यवस्थाएं अब पहले जैसी नहीं रही। यानी आज पानी पूरी तरह नहीं रुका, लेकिन आने वाले वर्षों की तस्वीर बदल सकती है। यही बात पाकिस्तान की चिंता भी बढ़ा रही है। पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर करता है। देश के अधिकांश संचित खेत इन्हीं नदियों से पानी लेते हैं। अगर भविष्य में नदी के प्रवाह में कोई बदलाव आता है या भारत अपने हिस्से के पानी का अधिक उपयोग करने लगता है तो उसका असर सबसे पहले खेती पर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल सामने आता है। अगर भविष्य का खतरा अपनी जगह है तो आज कराची और लयारी जैसे इलाकों में पानी क्यों नहीं पहुंच रहा? यहीं पर कहानी फिर से पाकिस्तान के अंदर लौटती है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा संकट पानी की उपलब्धता नहीं बल्कि उसका प्रबंधन है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त जल भंडारण क्षमता नहीं है। जिन जलाशयों का निर्माण दशकों पहले हुआ था उनकी क्षमता समय के साथ कम होती गई। यानी बरसात के समय पानी संभाल नहीं पाते और गर्मियों में उस पानी की कमी महसूस होती है। कराची का मामला इससे भी ज्यादा जटिल है। शहर अपनी जरूरत का अधिकांश पानी दूर स्थित जल स्रोतों से पाइपलाइन के जरिए हासिल करता है। रास्ते में लीकेज, अवैध कनेक्शन और कथित जल माफिया का नेटवर्क सप्लाई को बुरी तरह प्रभावित करता है। कई रिपोर्टों के मुताबिक शहर तक पहुंचने वाला काफी पानी लोगों तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। यही वजह है कि इन इलाकों में टैंकर माफिया का समानांतर व्यवस्था चला रहा है। जिन लोगों के पास पैसे हैं वे महंगे टैंकर खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब इलाकों में जैसे लयारी में रहने वाले हजारों परिवार सरकारी सप्लाई का इंतजार करते रह जाते हैं। कई बार पूरा दिन बीत जाता है लेकिन नल में एक बूंद पानी भी नहीं निकलता। अब जरा सोचिए, अगर किसी देश की जल व्यवस्था पहले से ही इतनी कमजोर हो और उसी समय उसके सबसे महत्वपूर्ण जल समझौते पर भी अनिश्चितता छा जाए तो लोगों के मन में डर बढ़ना स्वाभाविक है। शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान में हर पानी के संकट को सिंधु जल संधि के चश्मे से देखा जाने लगा है। लेकिन क्या पाकिस्तान इस संकट से बाहर निकल सकता है? क्या भारत के फैसले के बाद दोनों देशों के बीच कभी फिर से जल सहयोग बहाल होगा? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा कीमत कौन चुकाएगा, सरकारें या आम आदमी? अब तक की कहानी में हमने दो बातें साफ देखी। पहली, कराची के लयारी में पानी का संकट वास्तविक है। दूसरी, इस संकट को केवल भारत के फैसले से जोड़कर देखना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर हालात ऐसे ही रहे तो आगे क्या होगा? भारत ने साफ संकेत दिए हैं कि वह अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग करना चाहता है। आने वाले वर्षों में आए नए बांध, जलाशय और हाइड्रो पावर योजनाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं तो पाकिस्तान के लिए अनिश्चितता और बढ़ सकती है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि विशेषज्ञों के अनुसार इसका असर तत्काल नहीं बल्कि धीरे धीरे दिखाई देगा। इसलिए इसे भविष्य की राजनीतिक चुनौती माना जा रहा है, ना कि आज की पूरी समस्या का अकेला कारण। यानी पाकिस्तान के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे अपनी पुरानी जल प्रबंधन की कमियों को दूर करना होगा
होगा, दूसरी तरफ बदलते क्षेत्रीय हालात के अनुसार अपनी जल नीति को भी मजबूत बनाना होगा। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार है जिसे नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी गलती होगा, जलवायु परिवर्तन। दक्षिण एशिया दुनिया के उन क्षेत्रों में शामिल है जहां जलवायु परिवर्तन का असर सबसे तेज महसूस किया जा रहा है। कभी अत्यधिक बारिश, कभी लंबे सूखे, कभी ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने की खबरें और कभी असामान्य गर्मी। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं, आने वाले दशकों में पानी का संकट और गंभीर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर जल प्रबंधन नहीं बदला तो भविष्य में भारत और पाकिस्तान दोनों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब जरा फिर से कराची की लयारी की तरफ लौटते हैं। वहां रहने वाले एक आम परिवार के लिए सिंधु जल संधि कूटनीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शायद रोजमर्रा की प्राथमिकता नहीं है। उनकी तो पानी आए, बच्चों को स्कूल भेजने से पहले पानी भर जाए, खाना बन सके, पीने के लिए साफ पानी मिल जाए, यही इस पूरी कहानी का सबसे मानवीय पहलू है। जब हम भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बात करते हैं तो अक्सर सुर्खियों में मिसाइलें, सीमा विवाद और कूटनैतिक बयान आते हैं, लेकिन शायद पहली बार पानी भी उस सूची में मजबूती से शामिल हो चुका है। और यही इस पूरे विवाद को अलग बनाता है, क्योंकि मिसाइलें युद्ध के समय इस्तेमाल होती हैं, लेकिन पानी हर दिन चाहिए। सीमा पर तनाव कभी कभी बढ़ता है, लेकिन प्यास रोज लगती है। राजनीति चुनावों के साथ बदल सकती है, लेकिन जल संकट आने वाली पीढ़ियों तक असर छोड़ सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि दोष किसका है, असल सवाल ये है कि समाधान कौन निकालेगा। क्या पाकिस्तान अपनी जल व्यवस्था में बड़े सुधार करेगा? क्या नए जलाशय, बेहतर वितरण व्यवस्था और पानी की बर्बादी रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? क्या भारत और पाकिस्तान कभी फिर पानी के मुद्दे पर बातचीत की मेज पर लौटेंगे, या फिर सिंधु जल संधि का यह गतिरोध आने वाले वर्षों में और गहरा जाएगा? इन सवालों का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, लयारी की गलियों में पानी के लिए लगी कतारें सिर्फ एक स्थानीय प्रशासनिक समस्या की तस्वीर नहीं है। यह याद दिलाती है कि जब प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कमजोर पड़ता है और भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुकाता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश भी है। आज कराची का लयारी प्यासा है, कल यह चेतावनी दक्षिण एशिया के दूसरे हिस्सों के लिए भी हो सकती है। इसलिए यह सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं, बल्कि पानी, सुरक्षा और भविष्य की उस लड़ाई की कहानी है जिसका असर आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र पर दिखाई दे सकता है। हम अक्सर मिसाइलों और युद्धों की बात करते हैं, लेकिन पानी का यह संकट हमारे भविष्य के लिए कहीं बड़ा खतरा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी बात रखें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।